मॉर्निंग बच्चों, आज हम सीखेंगे लुढ़कना रोलिंग और सरकना स्लाइडिंग। सबसे पहले आपसे अपील है, रोज योग अवश्य करें। कम से कम आधे घंटे का योग अवश्य करें। आज हम सीखेंगे लुढ़कना रोलिंग और सरकना स्लाइडिंग। लुढ़कना और सरकना की फ्री मैथ वर्कशीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम इसे कैसे सीखें? चलिए हम इसे करके सीखते हैं। पहले हम कुछ देख लेते हैं लुढ़का के। ये मैंने तिरछा सरफेस बनाया है, आप भी इसी तरह बना सकते हैं। देखिए, इस बॉल को हम ऊपर से जब नीचे गिराते हैं तो ये बहुत तेजी से नीचे आ रही है। और किस तरह से नीचे आ रही है? गोल गोल घूमते हुए, है ना। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप ये बॉक्स देखिए, इसको जब हम ऊपर से गिराते हैं तो ये धीरे से नीचे आ रहा है और ये सरफेस को पकड़ते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये बॉल जो है ये कैसे आ रही है? गोल गोल घूमते हुए और बहुत तेजी से। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस है वो कैसा है? गोल। कैसा है? गोल। तो गोल चीजें जो होती हैं वो ऊपर से नीचे गोल गोल घूमते हुए आती हैं, इस तरह से। इसे हम कहते हैं लुढ़कना। जब कोई भी वस्तु गोल गोल घूमते हुए लुढ़क कर आती नीचे, गोल गोल यूं इस तरह से ऊपर से नीचे गिरती है, तो हम इसे कहते हैं लुढ़कना। दूसरी चीज हमारी है जिसका सरफेस कैसा है? फ्लैट, सपाट, ठीक है। अब इसका जो सपाट सरफेस है, जब हम इसको ऊपर से नीचे गिराते हैं तो ये कैसे नीचे आ रही है? ये इस सतह से चिपक के नीचे आ रही है। और इस तरह के गिरने को ऊपर से नीचे को हम क्या कहेंगे? सरकना। जैसे जब आप झूला झूलने जाते हैं तो आप ऊपर से नीचे सरक के आते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम किसी बॉल को गिराएं तो वो गोल गोल घूम के आएगी। तो इस तरह से ऊपर से नीचे गोल गोल घूम के गिरने को हम लुढ़कना कहते हैं। और जब सतह से चिपक कर कोई सपाट वस्तु आती है तो इसे हम सरकना कहते हैं, ठीक है। आइए हम कुछ और चीजें करके देख लेते हैं। हमारे पास ये खिलौने वाला बॉक्स है, देखते हैं ये लुढ़कता है या सरकता है। क्या हुआ बताइए? ये सरक रहा है। क्यों? क्योंकि इसके भी सरफेस फ्लैट है। इस कार को देख लेते हैं। अब बताइए ये कार क्या हो रही है? बताइए। ये कार सरक नहीं रही है, ये कार लुढ़क रही है, क्योंकि इसके पहिए कैसे हैं? गोल। एक बार फिर देखिए, ये गोल गोल पहिए गोल गोल घुमाते हुए कार को नीचे ला रहे हैं, इसलिए कार क्या हो रही है? लुढ़क रही है। अब हमारे पास एक और चौकोर बॉक्स है, ठीक है। इसको हम ऊपर से नीचे गिरा के देखते हैं। ये सरक रहा है। अब हमारे पास एक मार्कर है, ठीक है। इसका ये सरफेस गोल है। हम अगर इसको इस तरह से लुढ़काएंगे, ऊपर से नीचे गिराते हैं तो ये लुढ़क के आ रही है। जब हम इसको ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो ये लुढ़क के आ रही है। लेकिन अगर हम इसका सरफेस चेंज कर दें, इसको इस तरह से गिराएं, तो ये सरक के नीचे आ रही है। यानी ये मार्कर लुढ़क भी सकता है और सरक भी सकता है। जब इसके गोल सतह से हम इसको गिराएंगे तो ये लुढ़क रहा है, लेकिन जब इसकी चपटी सतह से हम इसको गिराएंगे तो ये सरक रहा है। एक और चीज हमारे पास है, ये बॉटल। अब आप देखिए, इसको जब हम इसकी गोल सतह से गिराते हैं तो ये लुढ़क रहा है, लेकिन अगर हम इसको इसकी चपटी सतह से गिराएं तो ये सरक रहा है। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो लुढ़क भी सकती हैं और सरक भी सकती हैं। ऐसी वस्तुएं कौन होंगी? जिनके दो सतह होंगे, एक तो ये गोल वाली सतह, और दूसरी ये चपटी सतह। जब हम इसको गोल वाली सतह से गिराएंगे तो ये लुढ़क के आएगी, और जब हम इसको चपटी सतह से गिराएंगे तो ये सरक के आएगी। एक और चीज हमारे पास है, ये सेल। इसको भी करके देख लेते हैं क्या हो रही है।
लुढ़क के नीचे आ रही है। अब हमारे पास एक गोल बॉक्स है। अब गोल देख के आप सोचेंगे कि ये लुढ़केगा ही लुढ़केगा, नहीं। इसका जो ये चपटा सतह है, अगर हम इस तरफ से इसको गिराएंगे तो ये सरकेगा। अब जैसे ये चूड़ी है, इसकी जब ये गोल सतह है, हम इस पे से गिराएंगे तो ये लुढ़क के नीचे आएगी। लेकिन जब हम ऐसे गिराएंगे तो ये सरक के नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी ये सतह चपटी है, लेकिन इसकी ये सतह गोल है और ये सतह चपटी है। जब हम चपटी सतह से इसको गिराते हैं तो ये सरक के नीचे आती है, और जब हम गोल सतह से गिराते हैं तो ये लुढ़क के आती है।